यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 के 15 में लिखा हुआ है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो ये प्रेम और आज्ञा मेरे अजीजों जो प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकल रही है और संत यूहन्ना अपनी पत्री के द्वारा जो हमें बता रहे हैं, आज गौर करने की बड़ी आवश्यकता है कि आज्ञा के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है वो जाहिर हो रहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे जाहिर हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। वही मेरे अजीजों यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 के 21 में लिखा है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही तो है जो मुझसे प्यार करता है, और जो मुझसे प्यार रखता है उससे मेरा पिता भी प्यार रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। Then this is the second thing, it is like promotion or you can say migration, कि जो व्यक्ति प्यार रखेगा मेरा पिता उससे प्यार रखेगा। That is the second thing, and the third thing is कि भाई जब तुम प्यार रखोगे तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपने आप को उसके ऊपर जाहिर कर दूंगा। It means there is going to be another level of Jesus Christ which you are going to know कि भाई यीशु मसीह प्यार के द्वारा है। So you can see there is a secret, there is a revelation hidden into the love जो प्रेम के अंदर ही छिपी हुई है, और वो प्यार दर प्यार की परतें कैसे खुल रही हैं, किस कारण से खुल रही हैं? इस कारण से कि उसकी आज्ञाओं को जो मानेगा। अब इसी आज्ञा के ऊपर आगे बढ़ेंगे फर्दर, इसमें लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 10 में कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना हूं। सो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह हमें दो बातें जाहिर करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूं, इसलिए उसके प्रेम में बना हुआ हूं। तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के लिए क्या करना है? उसकी आज्ञाओं में बने रहना है। फिर यदि फर्दर जाते हैं मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 वचन, यहाँ लिखा है यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान जाएंगे कि हम उसे जान गए हैं। So there is another level which is coming कि भाई पहले प्यार किया और उसकी आज्ञाओं को माना, प्यार में उसको और गहरा जाना, अब मेरे अजीजों उसने जाहिर किया, अब उसको जानने की बात है कि यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो जान लेंगे। चौथा वचन कहता है कि जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो व्यक्ति झूठा है और उसमें किसी प्रकार का कोई सत्य नहीं। अब सवाल ये है कि ये किन आज्ञाओं की बात हो रही है? क्या सिर्फ ये उन 10 हुक्मों की बात हो रही है, उन 10 आज्ञाओं की जो 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा दी गई थी? क्या ये व्यवस्था के विषय में बात हो रही है? तो मेरे अजीजों सारी व्यवस्था का सारांश मत्ती रचित सुसमाचार में आपको मिल जाएगा। 22 अध्याय उसके 37 वचन से यदि हम पढ़ें, 36 में एक फरीसी उनसे पूछता है कि प्रमुख आज्ञा कौन सी है? अब प्रमुख आज्ञा वो ये है, उसने उससे कहा कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये बड़ी और मुख्य आज्ञा है, और इसी के समान ये भी कि तू ये दूसरी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को इन 2 वर्सेस में लाकर समा दिया। इन 2 वर्सेस को यदि मेरे अजीजों हम पूर्ण रूप से मानना शुरू कर दें और कोशिश में लगे रहें, मैं जानता हूं कि ये बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई बार अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम अपनी इरिटेशंस को, हम अपनी चिड़चिड़ाहटों को, कुड़कुड़ाहटों को संभाल नहीं पाते। यहाँ तो एक घर में रहने के कारण लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर किसी और को या पड़ोसी को या मेरे अजीजों उन मित्रों को, उन दूसरों को जिनके विषय में हम बात करें, यदि उनके विषय में बात करें कि भाई अपनी इरिटेशंस को, अपनी चिड़चिड़ाहटों को उनसे रोकना ये बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन स्टिल प्रभु यीशु मसीह ने यह करके दिखाया। जब वसूली पर चढ़ता है तो वो कहता है हे पिता इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सो आवश्यकता है कि यदि आज से हम इन आज्ञाओं की पालना करने के विषय में सोचेंगे, क्योंकि मेरे अजीजों हम यदि ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो वहां पर बड़ा साफ साफ लिखा है कि भाई तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना। लेकिन नए नियम में इससे भी और गहरा चला गया कि भाई यदि तुम बगैर सोचे समझे बोलते हो तो बगैर सोचे समझे बोलना घात करने के बराबर है। यदि व्यभिचार की बात करें तो अब व्यभिचार करना नहीं पड़ रहा, लेकिन जस्ट व्यभिचार के विषय में सोचने पर ही व्यभिचार जैसा पाप हम उस पाप में शामिल हो चुके हैं। सो आवश्यकता है कि बस सिर्फ अपने परमेश्वर से प्रेम करने के विषय में सोचें और परमेश्वर के बाद अपने पड़ोसी से प्रेम करने के विषय में सोचें। इसी में सारी व्यवस्था जो है, सारांश इसी में मिल जाएगा। सो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। शालोम।